नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। तेल और ऊर्जा संकट को लेकर पूरे विश्व में चिंता देखने को मिल रही है और देश अलर्ट मोड पर हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात की गंभीरता को देखते हुए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक भी की। सरकार का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन दूसरी ओर इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। तो इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए आखिर देश कितना तैयार है और जमीनी हकीकत क्या है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर पूरी दुनिया पर दिखाई देने लगा है। तेल और ऊर्जा संकट की आशंका से आम लोगों में चिंता और असमंजस का माहौल है। ऐसे समय में नागरिकों की निगाहें सरकार पर टिकी हैं। सरकार लगातार लोगों को भरोसा भी दिला रही है कि हालात पर पूरी नजर रखी जा रही है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान से जुड़े हालातों को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। पीएम ने राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा की और सभी से टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करने का आह्वान किया। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें सीएम सैनी ने कहा, प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसके साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। प्रदेश में पेट्रोल, डीजल व गैस की कोई कमी नहीं है। मैं सभी प्रदेशवासियों से ये आग्रह करता हूं कि प्रदेश के लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं प्रदेशवासियों से ये भी कहना चाहूंगा कि आप घबराकर खरीदारी करने से बचें। परंतु वैश्विक आपदा में भी हमारा विपक्षी दल राजनीति खोजने लग जाता है। आपदा के अंदर भी राजनीति तलाशना, ये कांग्रेस विपक्षी दलों का ये एजेंडा है। वहीं दूसरी तरफ मौजूदा हालात को लेकर देश और प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के फैसले का जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने स्वागत किया और मोदी सरकार का धन्यवाद किया, वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर सवाल उठाए। हुड्डा ने तंज कसते हुए कहा कि इस फैसले का आम जनता को कोई वास्तविक फायदा नहीं मिलने वाला। एक्साइज ड्यूटी कम की हुई, लेकिन तर्जुमन को फायदा क्या होगा? पेट्रोल वाले का है, इनको तो आवाज भी बढ़ा दियो ना। जो न्यारा है एजेंसी, जिसके पेट्रोल पंप है, सबसे उन्हें कीमत बढ़ा दी, एक्साइज कम कर दी। ये पकड़ लो, ये जब वहीं से आती है तो लोग चिंतित हैं। ये चिंता दूर करना भी सरकार का काम है। वो चिंता मत करो, पैनिक मत कराओ, तुम्हारे कम ही होने देंगे। लेकिन वो नहीं कर पा रही सरकार। सरकार की जिम्मेवारी है कि उन लोगों में विश्वास पैदा करें। इसका मतलब लोगों का सरकार से विश्वास उठ रहा है। मोदी सरकार ने आम नागरिकों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में महत्वपूर्ण कमी करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आदरणीय मोदी जी का ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के मंत्र पर, विश्वास के मंत्र पर गति से कार्य करते हुए परिस्थिति में देशवासियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। मैं इस कदम से महंगाई पर नियंत्रण में आम व्यक्ति को सहायता मिलेगी और आम जनता को आर्थिक राहत भी प्राप्त होगी। मैं हरियाणा प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि राज्य सरकार
उनके द्वारा लिए गए जनहित में ऐसे हर प्रयास में महत्वपूर्ण सहयोग देने का काम हरियाणा। तो तनाव मिडिल ईस्ट में है, लेकिन असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से नेहा धवन हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बजरंग दास गर्ग हमारे साथ हैं और साथ ही अपराजिता श्री भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मेहमानों के पास मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले अपराजिता, जमीनी हकीकत क्या है? क्योंकि देखिए, सरकार की ओर से तो ये लगातार दावे किए जा रहे हैं कि गंभीर हैं और पर्याप्त स्टॉक हमारे पास उपलब्ध है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आती हैं उसमें लंबी कतारें भी तो हमें देखने को मिलती हैं। बिल्कुल, देखिए भावना, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि अगर ऐसी ही परिस्थिति वेस्ट एशिया में बनी रहे, यानी जो युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है इजराइल, ईरान और यूएसए के बीच में, तो अगर ऐसी ही रही तो जो परिस्थिति है आने वाले दिनों में वो सच में चिंताजनक हो जाएगी, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी कहा गया है पार्लियामेंट में कि चिंता का समय है, यानी परीक्षा की घड़ी है। एक साथ अगर नहीं रहे, एकजुट अगर नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं इस समय को बिताना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि बिल्कुल सरकार के द्वारा यह आश्वासन जरूर दिया जा रहा है, चाहे सर्वदलीय बैठक में विपक्ष को भी लगातार कहा गया था कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सभी चीजें नियंत्रण में है। इसके साथ साथ आम जनता को भी जिस प्रकार से लगातार हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जा रहा है और लगातार कहा जा रहा है कि अफवाहों पर यकीन ना किया जाए, प्लान बी भी हमारे पास है। प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कि अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जब काफी कठिनाइयां हमारे देश के सामने होगी तो प्लान बी को एक्टिवेट किया जाएगा। मगर फिलहाल की अगर बात की जाए तो तेल को लेकर भी कहा गया है कि 60 दिन का स्टॉक हमारे पास है, अब कहीं ना कहीं 58 दिन कह दिया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अगर भोजन की भी बात की जाए तो उसकी भी पूरी व्यवस्था है, यानी जो बुआई का समय आता है उसमें बीज की आवश्यकता पड़ती है, खाद की आवश्यकता पड़ती है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास हर चीजें उपलब्ध है, किसानों को दिया जाएगा। तमाम बातें कही जा रही है। हालांकि जमीनी हकीकत क्या है कि उससे पहले अफवाहों पर कहीं ना कहीं ज्यादा लोग ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे कोरोना काल का जिक्र प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, जिसके बाद लॉकडाउन का अफवाह उठते हुए नजर आए, जिसको लेकर स्पष्टीकरण दिया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लगातार जिस प्रकार से आम जनता को ये भी डर सता रहा है कि अगर जो दिनों को बढ़ाया गया, यानी अर्बन जगह, अर्बन सिटीज में 25 दिन कर दिया गया है गैस सिलेंडर को लेकर, रूरल एरियाज में 45 डेज कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं कमी है। इस वजह से किया गया, ये लोगों को डर लग रहा है, जिस वजह से लोग लंबी लंबी कतारों में जमाखोरी जैसी ब्लैक में चीजें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा लगातार क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर भी कहा गया, जब प्रीमियम का दाम बढ़ा था तो पेट्रोल डीजल के आम दामों को लेकर भी कहा गया था कि इनके भी दाम बढ़ सकते हैं। लंबी कतारें राजस्थान में जिस प्रकार से देखने को मिली थी, तो अफवाह है कहीं ना कहीं। हालांकि धरातल अगर जमीनी हकीकत देखिए भावना बात करते हैं तो बिल्कुल जिस प्रकार से आपने भी कहा कि अछूता नहीं है। अगर इसी प्रकार की परिस्थिति बनी रही और अगर 1-2 हफ्ते और चली तो देश में कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आ सकती है, महंगाई अपनी चरम पर होगी। और बिल्कुल अपराजिता, और देखिए नहीं हो पा रही है, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि पूरा विश्व आपस में जुड़ा हुआ है। कहीं पर एक धड़े में कुछ होता है तो दूसरे धड़े पर उसका असर जरूर होता है, लेकिन जिस तरह से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई, उससे एक संदेश जरूर देशवासियों को गया होगा कि घबराने की जरूरत नहीं है। बजरंग दास जी, जब एक्साइज ड्यूटी घटाई गई पेट्रोल और डीजल पर, तो आपको थोड़ी राहत मिली? ऐसा लगा कि ठीक है, सब सही चल रहा है, ऑल इज वेल? हाँ जी, ये सिर्फ एक गुमराह करने वाला जुमला है। 1 रुपया भी राहत जनता को नहीं मिली। आप चेक कर लीजिए, पेट्रोल पंप पर 1 पैसा भी पेट्रोल डीजल का रेट कम नहीं हुआ। मैं आपको समझाता हूँ, ये इंटर कंपनी का मामला होता है। इंटर कंपनी पेट्रोल लिख लेती है, डीजल लेती है, उनका एक्साइज ड्यूटी का मामला होता है। इसमें उन्होंने किसी प्रकार का रेट कम नहीं किया। चेक कर लो, मतलब ईबी आपकी डिबेट से पहले सभी पंपों वालों से, मालिकों से बात की है, 1 रुपया ना तो कम किया, ना कम करने की उम्मीद है। हाँ, इन्होंने एक काम जरूर किया, 22 रुपए प्रति लीटर डीजल जो उद्योगों में उपयोग आता है, हाल ही में 4 दिन पहले वो रेट बढ़ाने का काम जरूर किया। रसोई गैस सिलेंडर जो 60 रुपए, उसको बढ़ाने का काम किया। कॉमर्शियल सिलेंडर उसके ऊपर 125 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाने का काम किया।
यहाँ तक कि कॉमर्शियल सिलेंडर मिल नहीं रहे, जिसके कारण रेडी वाले हैं जो भटूरे, छोले, समोसे, कचौरी या टिक्की टाकी बनाते हैं, उनका व्यापार बंद हो गया। ढाबे वाले, होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, उनका व्यापार बंद हो गया। पानीपत के अंदर हैंडलूम की अनेकों फैक्ट्रियां बंद हो गई। बादरगढ़ के अंदर फुटवेयर की फैक्ट्रियां बंद हो गई। प्लाईबोर्ड की फैक्ट्रियां यमुनानगर में बंद हो गई। हरियाणा में छोटे और मध्यम दुनिया भर के उद्योग बंद हुए हैं। ये स्थिति हरियाणा के अंदर आई है। और एक बात और कहता हूँ, ये कहते भी किसी प्रकार की कमी नहीं है, हमारे पास ना गैस की कमी है ना तेल की कमी है। तो ये लंबी लंबी कतारें, 1-1 किलोमीटर लंबी, माताएं बहनें सुबह 7 बजे रसोई गैस सिलेंडर लेने के लिए क्यों खड़ी है। सुबह से शाम तक नंबर नहीं आता, किसी का नंबर आ जाता है, किसी का रह जाता है, कोई खाली चला जाता है। ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है। और ब्लैक में लेना हो आज ले लो, 2500 से लेके 3000 रुपए तक ब्लैक में ले लो। कॉमर्शियल सेंटर लेना हो 4000 रुपए, 5000 रुपए, 6000 रुपए तक वो ब्लैक में ले लो। ऐसी स्थिति आज हालांकि हरियाणा के अंदर बनी हुई है। ठीक है बजरंग दास जी, मैं नेहा जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक्साइज ड्यूटी में बदलाव करने से भले डायरेक्टली इम्पैक्ट ना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिरता प्राइस में लाने में, कीमतों में लाने में मदद जरूर मिलती है बजरंग दास जी। इस बात नहीं मिली, नहीं मिली, यही भावना जी, यही गुमराह करने की बात। जनता को राहत मिलेगी। क्या केवल गुमराह करने का जुमला है सरकार की तरफ से? ठीक है बजरंग दास जी, मैं बताता हूँ, 10 रुपए डीजल कम होना बहुत कुछ बता दिया है गर्ग जी, अब नेहा जी को भी बताने दीजिए। मैं व्यापारी हूँ, मैं इस लाइन से जुड़ा हूँ, मुझे इस बात का पता। एक पैसा कम ना डीजल हुआ ना पेट्रोल। 10 रुपए बजरंग दास जी, मैं आपसे वही कह रही हूँ कि डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन एक इकोनॉमिकल फिनोमेना भी है। मैंने भी कॉमर्स की पढ़ाई की है, मुझे भी पता है। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी। नेहा जी, क्या केवल एक गुमराह करने का जुमला है, इससे आम जनता को कोई राहत नहीं मिलेगी, ऐसा आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया जाए? ठीक है बजरंग दास जी, ठीक है बजरंग दास जी, ठीक है बजरंग दास जी, आप ठीक है। नेहा जी, आप अपनी बात रखिए, वो भी बताइए। ठीक है नेहा जी, रुपए डीजल। भावना जी, मुझे लगता है कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि आपको मालूम है, मैं खुद देखकर आई हूँ कि बजरंग दास घर जी के घर पर भी सिलेंडर की कमी हो चुकी है और उनकी रसोई में चूल्हा जल रहा है, लकड़ी से खाना पक रहा है। क्यों बजरंग जी, आपके घर में भी लकड़ी जलाने की स्थिति आ गई होगी? आपके घर पे रसोई गैस है ना? आखिरी सिलेंडर बहन जी, मेरी छोटी बहन, सिलेंडर चेक कर लो, आखिरी सिलेंडर है। 3 दिन की गैस बची है, सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी, आप भिजवाओ, भिजवा दो। दीजिए, मुझे आवाज समझ में नहीं आ रही। ठीक है बजरंग भंडारा चला रहे हैं, बजरंग जी, उसका सिलेंडर दुआ दो, सिलेंडर दुआ दो, मान जाऊंगा मैं आपको। से आती है, इस बात का शायद आपको पता ना हो, मुझे मालूम है, क्योंकि आपका जिस सेक्टर 14 में घर है वहाँ पर पाइपलाइन से रसोई गैस आती है, ये भी आप जानते हैं। इतना त्राहिमाम मत मचाइए, इतना झूठ मत परोसिए। जब आपके घर में झूठ तो आप बोल रहे हो, झूठ तो आप बोल रहे हो, कहाँ मिल रही है? सारी जनता देखती है, सारी जनता हरियाणा न्यूज देख रही है। झूठ बोलते हो, सरकार झूठ बोल रही है। बजरंग जी, बहुत बड़ी परेशानी है, मुझे किसी का भी जवाब समझ में नहीं आ रहा, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? बजरंग जी, समय थोड़ा सा कम है, आप ये समझिए बात को, जितना भी समय उसका सदुपयोग करना आप सीखिए। ठीक है नेहा जी, आप अपनी बात रखिए। बजरंग जी थोड़ी देर शांत हो जाइए, 1 मिनट का समय है मेरे पास। महिलाएं चूल्हा नहीं जलाने लगेंगी, लकड़ी नहीं जलाने लगेंगी। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। इस समय देश को आपका असली चेहरा फिर से दिखा कि जब किसी देश में मैं कहती हूँ कि वैश्विक स्तर पर आप दुश्मन देश के साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन देशवासियों के साथ खड़े होने की आपकी निष्ठा नहीं रहती है। शरण करिए, पुष्कर शरण करिए, झूठ मत बोलो, सदन में झूठ मत बोलो, सच्ची बोलो, सच्ची बोलो। जनता देख रही है, जनता देख रही है। बजरंग जी, जनता कुछ देख रही है लेकिन सुन नहीं पा रही है, थोड़ी देर शांत हो जाइए, 10 सेकंड प्लीज। करने की स्थिति में आप कांग्रेसियों को शर्म क्यों नहीं आती है? धूप के मतलब शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म भारतीय जनता पार्टी को आनी चाहिए, शर्म मुख्यमंत्री को आना चाहिए, शर्म प्रधानमंत्री को आना चाहिए। प्रधानमंत्री कुछ बोलता है, मुख्यमंत्री कुछ बोलता है,
बोलते हो? ना देश करें ताकि पार्टी लोगों है, में देश को अफवाह लूट के नहीं खा गई। फैले। लेकिन नहीं, देश धर्म की क्या कांग्रेसियों को दोस्ती है? अफवाह क्या फैलाने के मन लिए की भगवान को दोस्ती पैदा है? किया। कांग्रेसियों को भारत मैं देश में पूछना कतई चाहता नहीं हूँ, किया गया है कि आप अफवाह अरे फैलाएं। कमी नहीं तो है, देश के मैं लोगों के पूछना साथ चाहता गलत हूँ, काम करें। कमी नहीं है सुन तो मोदी लीजिए, जी सुन क्यों बोलते लीजिए, हैं? बात रखने दीजिए मोदी मुझे। जी चाहते सुन हैं लीजिए, ताड़ी मैं हुई उस दिन है, का इंतजार क्या करूंगी जिस मोदी दिन जी का आपको अभियान बस्ती है? महिलाएं लकड़ी ताड़ी हुई जलाएं और है, अपना खाना पकाएं। कोरोना जैसी स्थिति बन मैं सकती उस है, दिन का इंतजार इसका करूंगी अभियान कि है मिट्टी के देश चूल्हे के पर आके जैसी महिलाओं को खाना नेहा जी पकाना प्लीज पड़े। मुझे 5 सेकंड दीजिएगा। हद नेहा हो जी गई प्लीज, आपकी। नेहा जी प्लीज, हद हो नरेंद्र गई। नेहा मोदी जी, का अभियान है। नेहा जी 5 सेकंड नरेंद्र- दीजिएगा मुझे। बजरंग दास जी आप क्या कर रहे हैं? एक भी बात उन्होंने पूरी नहीं कर पाई, ना मैं समझ पाई, सवाल बेफजूल निकल गया। समय की मेरे पास कमी है। आप सभी मेहमान का बहुत बहुत झूठ बोल रहे धन्यवाद। हैं। बजरंग दास जी ऐसे नहीं चलता है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। तो संकट है और पूरे विश्व पर संकट है, लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है अपने देश के साथ खड़े रहना और पैनिक मत कीजिए, जितना हो सके सरकार की गाइडलाइंस का पालन कीजिए। धन्यवाद आपका। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।